हेलो लर्नर्स, मेरा नाम पूनम लोहान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं साइकोलॉजी के अलग अलग जो फील्ड हैं उसके बारे में आपको बताती रहूँगी। मेनली मेरे अभी 2 कोर्स और आएंगे, जिसमें एक कोर्स तो मेनली आपका पीजीटी एस्टेट के रिगार्डिंग होगा, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और दूसरा कोर्स मैं ये लेके आऊँगी कि जो हमारा एस्टेट के जो 3 लेवल्स होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, जो साइकोलॉजी के नहीं हैं, जो अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है कि उनका जो पेडागोजी का सिलेबस है वो उसमें स्कोर नहीं कर पाते। तो काफ़ी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी और मुझसे हेल्प भी मांगी थी। तो मैं सबको एक साथ अलग अलग जगह जाकर उनको नहीं पढ़ा सकती, बट मैं यहाँ से उन सभी बच्चों को पेडागोजी के बारे में बता सकती हूँ। और इसलिए आप सभी जो भी मेरे साथ साइकोलॉजी एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और जो बच्चे साइकोलॉजी के ना होकर जो अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और उनको अपना पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी का जो एस्टेट का लेवल है वो क्वालिफाई करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जैसे ही मैं ये कोर्स स्टार्ट कर दूँगी उस टाइम मैं आपको मैसेज भी डालूँगी और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। फ़िलहाल जो हमारा चल रहा है अभी वो हमारा रिसर्च के कुछ टॉपिक्स हैं जो एमए क्लास के रिगार्डिंग हैं। और मैं एफसी कॉलेज में टीच करती हूँ, तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ का जो सिलेबस है वो पेंडिंग रहता था। तो कॉलेज की इंस्ट्रक्शन के बाद मैंने ये चैनल बनाया है। तो यहाँ फ़िलहाल तो अभी एमए की क्लासेस का जो रिमेनिंग सिलेबस है वही करवाया जा रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वो 2 सीरीज़ शुरू करूँगी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मीडियन टेस्ट रिसर्च मेथड्स। तो आइए चलो देखते हैं कि मीडियन टेस्ट क्या होता है, कैसे हम इसको समझेंगे और कैसे इसको सोल्व करेंगे। सो गाइस, मीडियन टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है और इसके द्वारा हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास 2 ग्रुप हैं वो दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट्स होते हैं। हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो मीडियन है उस मीडियन में वो अंतर है या नहीं। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप होते हैं उस ग्रुप में कोई भी उस ग्रुप में जैसे वो उनका साइज़ इक्वल नहीं होता। यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है कि दोनों समूहों के आकार बराबर नहीं होते। मीन्स मान लो हमारे पास 2 ग्रुप हैं और एक ग्रुप में हमारे पास 18 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ग्रुप में हमारे पास 15 हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास 2 ग्रुप तो हैं ही, बट उसमें जो सब्जेक्ट है, जो उसका पेयर्स हैं वो डिफरेंट है कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 18 और सेकंड में हमारे पास 15 है। तो यही बात यहाँ ये कहना चाहता है कि हमारे पास जो 2 ग्रुप्स होते हैं उनका साइज़ बराबर या इक्वल नहीं हो सकता, या कभी कभी वो इक्वल भी हो जाता है। देन उसके बाद हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनती है वो हम ये बनाते हैं कि 2 हमारे पास जो इंडिपेंडेंट्स ग्रुप हैं उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है और उसकी हमारी जो मीडियन है वो इक्वल नहीं है। यानी कि जो हमारे पास ए और बी ग्रुप हैं इसकी पॉपुलेशन हमने कहाँ से ली है, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन से ली है। और हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि ए ग्रुप का जो मीडियन है और जो बी ग्रुप का मीडियन है वो एक नहीं है। ए ग्रुप का मीडियन अलग होगा और बी ग्रुप का मीडियन अलग होगा। ये हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है। और नल हाइपोथेसिस हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी कि हमने जो 2 ग्रुप्स लिए हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनका मीडियन एक ही होगा। देखो हमारे पास 2 हाइपोथेसिस तो बनती ही हैं, नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस।
नल हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं? मेनली उसका बनाने का रीज़न ये है कि जो हम रिसर्च करना चाहते हैं वो हमारी प्रूव हो जाए, और जो हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हमारी रिजेक्ट हो जाए। सिंपल सी बात है, यही होता है इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन मीडियन निकाल लेंगे दोनों ही ग्रुप को। जब हमारे पास डाटा आएगा उस डाटा को यूज़ करके हम एक कॉमन ग्रुप का निर्माण करेंगे, और फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास मीडियन आया है उस मीडियन के अबव मीडियन, मान लो हमारा मीडियन, जैसे हमारे पास 18 सब्जेक्ट हैं, मान लो हमारे पास हमारा मीन आया है 20, और उस ग्रुप में जो नंबरिंग दी गई है वो मान लो 45 है, 50 है, 22 भी मिलेगी आपको, 18 भी मिलेगी, कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो हमारे मीन से अबव है, यानी कि हमारे मीन से ज़्यादा हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे मीन से नीचे होती हैं। अबव मीडियन और नॉट अबव मीडियन, हम इन दोनों तरह से मीडियन को ज्ञात करते हैं, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती हैं उसमें से हम 2 × 2 एक्स स्क्वेयर के लिए एक तालिका बनाते हैं, जो हमारी काई स्क्वेयर कोफिशिएंट वाली टेबल है, उसको 2 × 2 टेबल बोलते हैं, वहाँ से हम एक्स स्क्वेयर को ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट एक ये है कि हमारा जो मीडियन टेस्ट है वो बहुत ही इजी है, और इजी वे से हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो उस समय है रिसर्च इन चीज़ों को यूज़ कर लेता है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर हम ये देखते हैं हमारा आगे। सो गाइस, ये पेज आपको समझ आ गया, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हमारा क्या चलेगा, अब मीडियन टेस्ट है। इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे कि जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट्स ग्रुप्स हैं में मीडियन के बीच अंतर है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है। इसके द्वारा अनकोरिलेटेड डाटा, यानी कि हमारे पास जो अनपेयर्ड स्कोर्स होते हैं उसके दो सेट होते हैं, उन सेटों के बीच में हमें ये ज्ञात करना है कि उसमें अंतर है या नहीं, कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो इसमें हमारे ग्रुप्स का जो साइज है वो इक्वल होना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ये इक्वल भी हो जाता है और कई बार ये इक्वल नहीं होता, तो हम दोनों तरीके से मीडियन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, ये बताया गया है, इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स व्हेन इट इज़ यूज्ड वेयर टू ग्रुप्स आर गिवन एंड मीडियन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स, कि हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग हैं। सेकंड है इसके अंदर बोथ ग्रुप्स आर अनरिलेटेड और अनइक्वल, कि दोनों ही ग्रुप आपस में कोई संबंध नहीं रखते और एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हैं। थर्ड क्या है कि हम उन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक कॉमन मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक मीडियन निकाल लेंगे, और देन वी यूज़ अबव मीडियन वैल्यू एंड नोट फॉर्म 2 × 2 कंटीन्यूअस टेबल, कि हम उसके बाद अबव मीडियन वैल्यू और नोट अबव मीडियन वैल्यू को हम निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 2 × 2 कंटीन्यूअस टेबल नहीं बनानी है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, काई स्क्वेयर फॉर 2 × 2 कंटीन्यूअस टेबल, हमें ये बनाना है। तो एक चीज़ इसमें यहाँ बताई गई है कि मीन वैल्यू इज़ गिवन, कि मीन वैल्यू गिवन होती है बट समटाइम नॉट गिवन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल में हमारे पास जो डाटा आता है एग्ज़ाम्स में, कभी हमें उसको सोल्व करना होता था, कई बार क्या होता है कि हमारा मीन ऑलरेडी दिया गया होता है, तो वहाँ पर हमें मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस मीन को देखेंगे और हमारी वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास मीन नहीं होता तो हमें उसको निकालना होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि वो हम कैसे निकालेंगे। अब जो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, जो हम निकालेंगे एक्स स्क्वेयर, वो होता है कि अभी जो आपको मीडियन टेस्ट को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को शो करेंगे, और
इसको क्या बोलेंगे, n इंटू ए डी माइनस बी सी का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी प्लस ए। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमें 2 × 2 कंटीजेंसी टेबल बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा ग्रुप ए, ये हमारे पास ग्रुप बी, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप बताए गए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला में ए बी सी डी दिया हुआ, हम यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर यहाँ बी सी एंड डी। तो ये क्या हो गया, इसमें से हमें क्या करना है कि अबव मीडियन, ग्रुप ए का अबव मीडियन, ग्रुप बी का अबव मीडियन, यानी कि इस जो हमारा ए और सी है इसमें हमारे क्या जाएंगे, ग्रुप ए में जो अबव मीडियन वैल्यू है वो, ग्रुप बी में जो अबव मीडियन वैल्यू है वो, और बी और डी में हम क्या डालेंगे कि बिलो मीडियन वैल्यू, कि हमारे पास बिलो मीडियन वैल्यू क्या है वो बी में जाएगी और वो डी में जाएगी। बी हमारा ग्रुप ए में जाएगा और डी हमारा ग्रुप बी में जाएगा। इसको बोलते हैं 2 × 2 कंटीजेंसी टेबल। सो क्लियर है आप लोगों को, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सम दिया गया है वो हम देखेंगे। अब जैसे हमारे पास 2 ग्रुप्स आ गई हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम क्या करेंगे, ये इन्होंने बताया गया है। ग्रुप ए में ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वैल्यूज़ हैं आपकी 16, 17, 8, जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर वो बताए गए हैं कि हम इस सब्जेक्ट कैसे रखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसको देख लिया कि इसमें कितने एन हैं, यानी कि हमने काउंटिंग की तो हमारे 16 एन है, यानी कि एक ग्रुप में हमारे पास 16 सब्जेक्ट हैं। बी ग्रुप में हमारे पास कितने हैं, 14 सब्जेक्ट, यानी कि 14 सब्जेक्ट हो गए हैं। N1 = 16 एंड N2 = 14 कि हमारे पास बी ग्रुप में 14 है और ए ग्रुप में हमारे पास 16 है। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि मीडियन टेस्ट में 2 इंडिपेंडेंट्स ग्रुप होते हैं, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट्स ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फिर ये भी बताया गया था कि ये इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल होते, ये आपको यहाँ से पता चल गया। ग्रुप ए में हमारे पास 16 स्टूडेंट हैं या 16 सब्जेक्ट हैं, बी ग्रुप में हमारे पास 14 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से जो डेफिनेशन आपको करवाई गई थी वो क्लियर है। तो ऐसे ही जो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है हम उस चीज़ को अप्लाई करते जाएंगे और आपको मैं समझाती जाऊंगी। फिर यहाँ से ये करते हैं, अब इस सम में हमारे पास मीन नहीं दिया गया, हमें क्या करना, हमें मीन निकालना है। और वो मीन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। इन मीडियन टेस्ट व्हेन मीन इज़ नॉट गिवन, कि जब हमारे पास मीन वैल्यू नहीं होती तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे। क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि हमारे पास जो पीछे हमने 2 ग्रुप बनाए थे, जो 2 ग्रुप आपको समझाए गए थे, ए ग्रुप में आपके पास 16 सब्जेक्ट हैं और बी ग्रुप में आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ से ये बताया गया था, जैसे वैल्यूज़ दी गई हैं इसके अंदर, वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या दी गई हैं, 16, 17, 18। यहाँ से हम देखेंगे हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे 50 से अबव कोई वैल्यू नहीं है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या रहेगी इसके अंदर, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी है 5 एंड 5। तो हमें अपनी टेबल क्लास इंटरवल ऐसे बनाना है कि जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू है और जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू उस क्लास इंटरवल के अंदर आ जाएं। जैसे हमने क्लास इंटरवल बनाया है यहाँ पर 4 to 8, नेक्स्ट पेज पे है वो, मैं ये एक बार यहाँ बताती हूँ आपको। 4 to 8
यानी कि 4 to 8 के बीच आप स्कोर देखिए, यहाँ से क्या क्या जाएगा आपका 5 2 बार है, उसके बाद 7, सॉरी कि 4 भी आपकी लोवेस्ट वैल्यू 4, और क्या रहा जो हमारे 8 और 4 के बीच में आते हैं 7 5 4 5, आई थिंक इतना ही है। तो अब ये देखिए कि जो हमारी 4 से 8 के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आई, 1 2 3 4 कि हमारे पास जो 4 और 8 के बीच में फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 4 है। ऐसे ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, तो अब ये देखिए यहाँ बनाया गया है 4 to 8 क्लास इंटरवल बना है हमारा। फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि 4 to 8 के बीच हमारे पास 5 वैल्यूज़ रहेंगी। फिर 9 to 13 के बीच में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ में हमारे पास 3 रहेंगी। 19 to 23 इसमें हमारी क्या रहेगी 15, और 14 to 18 में भी हमारी 55 की वैल्यूज़ आई हैं। ऐसे हमें क्लास इंटरवल बनाना है। फिर यहाँ पर ये लिखना है कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। ये हमारे 5 के डिफरेंस में हमने क्लास इंटरवल को डिफ़ाइन कर लिया है। और फिर इन इंटरवल के अंदर हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो हमें यहाँ पर शो कर दी हैं। देन इसके बाद इतना निकाल लिया हमने, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको दिक्कत रह जाती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब ये पता चलेगा कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है, ये जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं इनको हम टोटल कर लेंगे। टोटल मीन्स इन सब को हम जोड़ेंगे तो हमारा 30n आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास मीडियन की फॉर्मूला है कि मीडियन को हम कैसे निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस f इंटू आई डिवाइडेड बाय FM। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिर मैंने ये लिखा है कि L हमारा क्या है, लोवेस्ट लिमिट जहाँ मीडियन पड़ती है। लोअर लिमिट या फिर मीडियन पड़ती है, मीन्स इसका क्या कहना है कि जो हमारी मीडियन आया है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी के अंदर आया है, 4 to 8 में आया है या फिर 19 to 13 में आया है, जो भी हमने फ्रिक्वेंसी बनाई हुई है लास्ट पेज पे। n2 का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द स्कोर, मीन्स हमारे पास n कितना था 30 आया हुआ था, 30/2 15, ये हमारा 15 है कि हाई ऑफ द स्कोर क्या है, हाफ ऑफ द स्कोर 15 आ गया। f क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जहाँ मीडियन पड़ती है और उसके नीचे वर्गांतरों का जोड़। मान लो आपकी फ्रिक्वेंसी 9 to 14 के बीच में आ जाएगी, इसके सामने जो भी हमने वो टेबल बनाई है उससे नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं उसका जोड़ आ जाएगा। FM क्या है, मिड वैल्यू, मीन्स जिस वर्गांतर में माध्यिका पड़ती है उनकी बारंबारता। और I क्या है, साइज ऑफ द इंटरवल। साइज ऑफ द इंटरवल मतलब क्या है कि 4 से 8 में कितना इंटरवल है। अगर आप काउंट करते हैं 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अंदर हमारी 5 आ जाएंगी। वो 5 आपकी क्या बनेगी, वो आपका I बनेगा। I का मतलब क्या है, साइज ऑफ द इंटरवल की उस इंटरवल का साइज कितना है, उसमें कितने कितने डिफरेंस में हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है, 5 के डिफरेंस में हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है, तो वो ये है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड n/2, n 30 था हमारा और 2 से हमने डिवाइड तो हमारा 15 आ गया। अब हमें ये देखना है कि 15 किन के बीच में आया है। अब यहाँ से देखिए आप, जो n/2 है 15 आया वो,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमारा जो 15 है, जो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, उनको ऐड करके कहाँ से हमें 15 मिलेगा। फर्स्ट हम जो पहली हमारी 4 हैं, जो हमारी बिलो से हम चलेंगे, 5, 3, 5 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 5, 3 और 5 को हम करेंगे तो हमारा 13 आएगा। फर्स्ट 3 और फर्स्ट 4। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ से क्या किया था। अब ये देखिए, यहाँ है ये हमारे। अब इसमें ये है हमारा फर्स्ट में हमने ये काउंट किए थे 5, 2, 5, यानी कि ये 3 वैल्यू, 5 + 3 + 5 13 हुआ। 15 से कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसमें एक वैल्यू को और ऐड कर दें, यानी फर्स्ट 4 को हम ऐड करेंगे +5, ये हमारा 18 आ गया। अब आप ये देखिए, जो हमारा n आया था वो हमारा 15 आया था, लेकिन जब हम इन 3 को ऐड करते हैं, इन 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये। अगर हम इन 3 को ऐड करते हैं तो 13 आया। अगर हम फर्स्ट 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 15। अब ये देखिए, जो 13 है 15 से ज़्यादा है, लेकिन 18 हमारा 15 से 13 हमारा 15 से कम है और 18 हमारा 15 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा 15, 13 और 18 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए, 18 तो हमने यहाँ से लिया और 19 हमने यहाँ से लिया, समझ रहे हो ना आप, यहाँ से हमने लिया। तो अब ये देखिए, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हमारी 18 और 19 के बीच में बनेगी, यानी कि 19 और 18 हमने ये लिया है। 18 और 19, इसके सामने क्या रहेगा, हमारा 15 आएगा। तो लोअर लिमिट जो हमने L था, L हमारा क्या था, लोअर लिमिट हमारी 18.5 आएगी, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी में से हमें 0.5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारा 18.5 आ जाएगा, जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू है। और फिर मैंने ये बताया था कि FM का मतलब क्या है कि लोवेस्ट वैल्यू। अब आप ये देखिए, जो हमारी मिड वैल्यू आई है ये हमारी इसके बीच में आई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से हमने क्या किया, ये है आपका निकल के आ गया है सामने कि हमारा इंटरवल हमारा 5 है। आई जो FM है, FM हम लेंगे यहाँ से, इसको मैं एक बार क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अब ये देखते हैं हम, इसको भी हम क्लियर, सॉरी ये आगे है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको समझ में, जो मैंने पीछे बताया था आपको, पीछे बताया था उसमें हमने क्या किया था, और इसको भी हम क्लियर करेंगे। अब आप यहाँ से देखिए कि जो हमारा n/2 आया था उसमें हमने क्या किया है, इसको 15 आया था, वो आपका आया था 15। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 15 है वो 19 और 18 के बीच में आएगा। तो हमारे ने क्या किया, जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू हमारी 18 बन जाएगी, इसमें से हमने 0.5 को माइनस करेंगे, सॉरी इसमें ऐड करेंगे तो 18.5 हो जाएगा ये। तो ये लोअर वैल्यू है। अब जो हमारा F है, F क्या रहेगा आपका, जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू 3 आएंगी, मीडियन जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमारा क्या रहेगा 19, और जो हमारा 23 आया उसके सामने की वैल्यू रखेंगे, उसके सामने से नीचे जो 3 आएंगे वो हमारा 13 बनेगा। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी हैं। तो हमारा मीन आ गया है 20.5, यानी कि 20.5 हमारा वैल्यू आ गई है, इसके अंदर मीन आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा मीन आया है
इसको हमने कैसे करना है। अमीन हमारा 20.5 है। हमने वो जो फॉर्मूला आपको बताया था वो हमने यहाँ पर इसको दोबारा से अप्लाई किया है। जो वैल्यू हमने देखी है कि हमारे पास ए ग्रुप में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो 20 से ऊपर हैं और कितने ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे पास 20 से नीचे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अबव मीडियन वैल्यू और यहाँ पर हमारे ग्रुप बी के अबव मीडियन वैल्यू। ग्रुप ए में सिर्फ 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास मीन से ऊपर की वैल्यू हैं और ग्रुप बी में ऐसी वैल्यू 10 हैं जो हमारी मीन से ऊपर की वैल्यू हैं और ग्रुप ए में ऐसी कितनी वैल्यू हैं जो 20 से कम हैं, वो हमारे पास 13 वैल्यू हैं। अब आप ये देखिए आपके टोटल सब्जेक्ट 16 थे और आपके ग्रुप बी में टोटल सब्जेक्ट 14 थे। अगर आप यहाँ से एक चीज़ निकाल लेते हो कि हमारी जो मीन वैल्यू है उससे ऊपर हमारे पास कितने सब वैल्यूज़ हैं 3, तो हम 16 में से 3 को माइनस, बाकी हमारी बिलो वैल्यू 13 आ जाएंगी। अब वैल्यू यहाँ पर 10 आई है तो बाकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी रहेगी, हमारी 4 आ गई हैं। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 13 है, सी की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 4 है। तो ए की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू 3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ माइनस बी इंटू सी। बी की वैल्यू हमारे पास 13 है और सी की वैल्यू हमारे पास 10 है। 13 इंटू 10, पहले ए और डी को हम गुना करेंगे, फिर बी और सी को हम गुना करेंगे और फिर हम उसको माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी हम उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, जो फॉर्मूला में आपको दिखाया गया है। फिर नीचे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए 3 है और बी हमारे पास 13 है, हमने इसको ऐड कर दिया। ऐसे ही बी प्लस सी, बी की वैल्यू हमारे पास 13 है और सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, हमने इसको ऐड कर दिया। फिर सी की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 4 है, 10 और 4 14 हमने ऐड कर दिया। फिर डी प्लस ए, डी की वैल्यू आपके पास 4 है और ए की वैल्यू आपके पास 3 है, हमने इसको ऐड कर दिया। तो ऐसे हमारे पास यहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मैंने तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया है और उस रास्ते पर चलना आपका काम है। इसको 2 से 3 बार आप देख सकते हैं, देखें और इसको बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना आपका हो चुका है। इसके बाद जो भी वैल्यूज़ आई थी जो मैंने बताई थी, पहले ए इंटू बी है उसकी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम माइनस करके फिर उसको स्क्वायर कर देंगे, जैसा मैंने यहाँ किया हुआ है। ये एक्स स्क्वायर था जो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर एक्स स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और एक्स हमारे पास आ जाएगा 8.44। सो सिंपल है। फिर हमारे पास डीएफ निकालते हैं हम, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कैसे निकलेगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, r-1 एंड c-1। यहाँ r क्या है, हमारे पास रो है और c क्या हमारे पास कॉलम है। 2 - 1 इंटू 2 - 1 वैल्यू आ जाएंगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। अब जैसे मैंने वहाँ दिखाया था आपको, ये हमारा है 2 इंटू 2 का कॉलम, ये हमारा ए था, ये बी है और ये सी था और ये डी था। ये हमारी रो होती हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं। तो कॉलम भी 2 हैं और रो भी 2 हैं, सिंपल सी बात है, रो भी 2 है कॉलम भी 2 हैं। तो r-1 इंटू c-1, 2 - 1 इंटू 2 - 1, तो 1 आ जाएगा। तो डी एफ आपका क्या आ जाएगा, 1 DF आ जाएगा। और आपको पता है डीएफ की वैल्यू हम टेबल में चेक करते हैं और कौन कौन से लेवल पर चेक करते हैं, 0.05 एंड 0.01। ये 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारी टेबल में, वहाँ पर हमें इसकी वैल्यू देखनी है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब आपको आगे दिखाते हैं अब क्या करना है इसमें। अब आप ये देखिए,
मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी। टेबल भी है इसके बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने वैल्यूज़ लिख ली यहाँ। 0.05 की वैल्यू आपके पास है 3.84 और 0.051 की वैल्यू आपके पास है 6.64। तो हमें यहाँ क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी नियर अबाउट होगी, मीन्स जो ऑब्टेन्ड वैल्यू आपकी आई है और जो टेबल में जिसके भी नियर अबाउट होगी, हम वहाँ पर सिग्निफिकेंट कर देंगे। अब मैंने देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, आवर वैल्यू इज लेस देन एट द लेवल ऑफ 0.05, मीन्स कि 3.84 तो बहुत ही लेस है कि हमारी वैल्यू मिलती ही नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारी वैल्यू 3.84 से ज़्यादा आई है। और किसके नियर अबाउट है वो, बट एट द लेवल ऑफ 0.01 इज़ नियर अबाउट, बट जो वैल्यूज़ हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो 0.01 के लेवल के नियर अबाउट आई है। So we say that our value or obtained value is significant at the level of 0.01। हम यहाँ ये बोल सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि हमारी obtained value DF के लेवल 0.01 पर significant है। So there is a significant difference in groups, कि हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि जो हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के जो हमारे पास मीडियन है वो सेम है, एक ही है, तो ये रिजेक्ट हो गई। और रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी क्या थी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं, उनकी मीडियन सेम नहीं है, अलग अलग है। तो वो हमने यहाँ से प्रूव कर दी। सो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये हमारे पास टेबल है, जो हमारे पास काई स्क्वायर की टेबल होती है वही हमारे पास ये टेबल है। अब इसमें देखो, ये हमारे पास 0.01 का लेवल है और ये हमारे पास 0.05 का लेवल है। यहाँ हमारे पास सारे DF दिए हुए हैं। DF हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 1 से 3 तक DF हैं और सामने इसकी वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमारे जो काम की है वो क्या, हमारे पास 0.05 और 0.01 लेवल ही हैं। यहाँ से हम वैल्यूज़ देख लेंगे, जो भी आपका DF आएगा आप उसके सामने की वैल्यू देखें और ऑब्टेन्ड वैल्यू टेबल वैल्यू में जिसके नियर अबाउट होगी उसी लेवल पर हमारा जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है और रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। और ये आप लोगों को पता होगा कि हम नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, ताकि हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो हमारा प्रूव हो जाए और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जब मैंने आपको आई की वैल्यू निकालनी बताई थी तो वहाँ मैंने बोलने में थोड़ी सी गलती कर दी है। जो बट वैल्यू जो इसकी रहेगी वो 5 ही रहेगी, लेकिन हम निकालेंगे कहाँ से, हम यहाँ से निकालेंगे। 9 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 9 to 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही हम देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक हर जगह हमारा 5 का हमें डिफरेंस दिखाई देगा। ऐसे ही जब 8 और 13 में जाएंगे तो 5 का डिफरेंस है, फिर 13 to 18 5 का डिफरेंस है। हर जगह ये 5 का डिफरेंस ही आपको मिलेगा। तो यही आपका आई रहेगा। आई का मतलब है साइज़ ऑफ द इंटरवल, कि हमारे पास जो इंटरवल का साइज़ है वो क्या है। तो आप बस थोड़ा सा यही ठीक करना है आप लोगों को, बाकी सब में कोई मिस्टेक नहीं है। जो मेरे से मिस्टेक हुई मैंने आपको यहाँ बता दी है। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो साइज़ ऑफ इंटरवल है 4 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, बट ये गलत बताया था मैंने। जो सही है वो ये है कि हमारा 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर है। 9 14 में हमारा 5 का अंतर है, तो ये हमें ठीक करना है। बस इतना ही है, बाकी सब सही है।
मेरा नाम पूनम लोहान है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे या फिर जो भी लर्नर्स इस चैनल पर नहीं है, मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, रिग्रेशन और अनोवा की टेबल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो आप सब देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।